हेलो एवरीवन, अगर आप भी कार लेने का या बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो वेट करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसमें कार्स एंड बाइक्स पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सी कैटेगरी की कार्स पे कितना % जीएसटी लगेगा और पहले कितना लगता था, और आप कितना जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद कितना जीएसटी आप बचा पाओगे। अभी तक कार्स और बाइक्स पे 28% का जीएसटी लगता था, प्लस अलॉन्ग विद कॉम्पनसेशन सेस जो 1% से 22% तक वेरी करता था डिपेंडिंग ऑन योर कार टाइप, डिपेंडिंग ऑन द इंजन साइज। तो पहले अपन बात कर लेते हैं टू व्हीलर्स की। टू व्हीलर्स पे पहले 28% का जीएसटी लगता था विद जीरो कॉम्पनसेशन सेस, तो मतलब टोटल टैक्स आपको 28% पे करना पड़ता था। अब जो नया रिफॉर्म आया है उसके अंदर टू व्हीलर की दो कैटेगरीज अपने डिवाइड कर दी है कि जो बाइक्स की कैटेगरी है जो जिनका इंजन 350 सीसी तक का है, जिसमें सारे स्कूटर्स शामिल हो गए, जो स्मॉल बाइक्स शामिल हो गए, जो कम्यूटर बाइक्स हैं वो भी शामिल हो गई है, उन पे अब 18% से जीएसटी लगेगा। मतलब सीधा सीधा 10% का आपको जीएसटी कम देना पड़ेगा। तो इट्स अ गुड पॉइंट। सेकेंड थिंग इज, जो मोटरसाइकिल्स या बाइक्स है जिनका इंजन कैपेसिटी 350 सीसी से ज़्यादा है, अब वो 40% की कैटेगरी में फॉल करेंगे। पहले उन पे 3% का कॉम्पनसेशन सेस लगता था, जो टोटल टैक्स बना देता था 31% का, 28% जीएसटी प्लस 3% ऑफ कॉम्पनसेशन सेस, तो टोटल 31% को आपको पे करना पड़ता था। अब वो कैटेगरी 31 से 40% में आ गई। तो मतलब ये जो कैटेगरी है 350 सीसी से ज़्यादा इंजन कैपेसिटी वाली, वो अब महंगी पड़ेगी। तो अब अपन बात करते हैं कार्स की। मैंने कार्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें अपन समझेंगे कि कौन सी कैटेगरी के कार्स पे कितना % जीएसटी लगता था और अब कितना लगेगा। फर्स्ट कैटेगरी में कवर करूंगा जो स्मॉल कैटेगरी ऑफ कार है। इसके अंदर भी दो सब कैटेगरी है, फर्स्ट पेट्रोल इंजन के साथ एंड सेकंड इज डीजल इंजन के साथ। तो अपन फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं विद पेट्रोल इंजन, जिनका इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है या फिर 1200 सीसी तक है और उनका लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा नहीं है। इन पे पहले 28% का जीएसटी लगता था विद 1% ऑफ कॉम्पनसेशन सेस, तो टोटल टैक्स आपको 29% देना पड़ता था। बट अभी जीएसटी रिफॉर्म के बाद इस पे ये कैटेगरी अब 18% की कैटेगरी में फॉल करेगी, तो सीधा सीधा आप 11% का जीएसटी इस पे सेव करोगे। सेकंड कैटेगरी जो सब कैटेगरी है, इसमें जो छोटी गाड़ी है जब बट उनका डीजल इंजन 1500 सीसी तक का है लेकिन उनका लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा नहीं है, इसमें टाटा अल्ट्रोज का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। अब ये कैटेगरी भी 18% की कैटेगरी में फॉल करेगी। पहले इन पे 28% से जीएसटी लगता था प्लस 3% का कॉम्पनसेशन सेस लगता था, मतलब टोटल 31% आपको देना पड़ता था एज अ टैक्स, बट अब 18% ही देना पड़ेगा। तो मोर ओवर 13% आप इस पे सेव करोगे अब जीएसटी रिफॉर्म के बाद। अब इस कैटेगरी में कौन कौन सी गाड़ियाँ शामिल है मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसके अंदर उन कार्स को शामिल किया गया है जिनका इंजन 1500 सीसी तक का है बट उनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, चाहे उनका इंजन पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। अब इन पे जीएसटी लगता था 28% से, प्लस कॉम्पनसेशन सेस लगता था 17% से, तो टोटल आपको टैक्स देना पड़ता था 45% का। बट अब फिलहाल ये कैटेगरी 40% की कैटेगरी में फॉल करेगी, तो मतलब इन नेट आप 5% का जीएसटी अभी भी सेव करोगे इस चीज़ पे। इस कैटेगरी में नॉर्मली Hyundai क्रेटा, सेल्टोस, होंडा की एलिवेट, वॉक्सवैगन की टाइगोन और काफ़ी सीडान्स भी कवर हो जाती है, जैसे वर्ना, होंडा सिटी, वर्टस, स्लाविया एंड टाटा कर्व भी आपको इसमें इसी कैटेगरी में फॉल करती है। अब थर्ड कैटेगरी की बात करता हूँ, जिन गाड़ियों का इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है प्लस उनकी लेंथ भी 4 मीटर से ज़्यादा है। मोस्टली इसमें लग्जरी कार्स कवर होती है, जैसे मर्सिडीज की C क्लास, BMW की 3 क्लास, ऑडी A4। तो इन पे पहले 28% का जीएसटी लगता था विद कॉम्पनसेशन सेस ऑफ 20%, तो टोटल आपको 48% का जीएसटी पे करना पड़ता था इन कार्स को परचेज करते टाइम। बट अब ये कैटेगरी 40% की कैटेगरी में फॉल करती है, तो आप सीधा सीधा 8% का जीएसटी इस पे बचा पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन फोर्थ कैटेगरी की तरफ, जिसमें अपन हाइब्रिड कार्स की बात करेंगे। हाइब्रिड कार्स पे दो तरीके से टैक्स लगता था, क्योंकि इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक तो स्मॉल कार्स कैटेगरी में, जिसको अपन ने कैटेगरी फर्स्ट में डिस्कस किया था। अगर वो कैटेगरी हाइब्रिड मॉडल के साथ आती है तो उस पर पहले 28% का जीएसटी लगता था विद जीरो कॉम्पनसेशन सेस, तो मतलब टोटल आपको 28% ही देना पड़ता था। बट अब जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये कैटेगरी 18% की स्लैब में काउंट होगी, तो मतलब आप इस पे 10% का जीएसटी आप बचा पाओगे। सेकेंड कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड कार्स में वो कार्स इंक्लूड होती थी जिनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा होती थी, और यही हाइब्रिड मॉडल्स अभी अवेलेबल हैं इंडिया में, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में ऐसा कोई भी मास प्रोडक्शन में व्हीकल है नहीं जिसपे जो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब ये जो कैटेगरी है जिसमें आपके होंडा सिटी हाइब्रिड आज इंक्लूड हो सकती है, ग्रैंड विटारा हाइब्रिड भी इंक्लूड होगी, टोयोटा की हाई राइडर एंड इनोवा, और इनोवा की सिस्टर है जो इन्विक्टो मारुति सुजुकी के, वो भी कवर होगी।
अब ये जो हाइब्रिड व्हीकल्स है इनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, बट इनका इंजन भी 1500 या 1200 सीसी से ज़्यादा है, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो। अब ये कैटेगरी पहले कॉम्पनसेशन सेस के साथ 43% से टैक्सेबल थी, मतलब 28% जीएसटी प्लस 15% ऑफ कॉम्पनसेशन सेस इस पे लगता था, तो टोटल आपको 43% पे करना पड़ता था। नाउ जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये 40% की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप 3% ऑफ जीएसटी इस पे सेव कर सकते हो। अब ये 3% आपको थोड़ा कम लगेगा कि हाँ भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 43 से 40% पे तो आया, बट ये जो 3% का डिफरेंस है ये हाई वैल्यू कार्स है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल सारी हाई वैल्यूज कार्स होती थी, तो ये 3% भी आपको एक मेजर अमाउंट ऑफ सेव करके देगा। अब बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ कैटेगरी की तरफ, जिसमें अपन एसयूवीज के बारे में बात करेंगे। अब एसयूवी जीएसटी के अकॉर्डिंग वही होती है जो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल कर पाती है। फर्स्ट, उसका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, उसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है उसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 या 170 mm से ज़्यादा होना चाहिए। और फोर्थ ये है कि वो एक्चुअली में एसयूवी कहलाने लायक है। तो इस कैटेगरी में आपकी मोस्टली थार रॉक्स, एक्सयूवी 700, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, ये सब गाड़ियाँ कवर अप होती थी। इन पे पहले जीएसटी 28% का लगता था, बट कॉम्पनसेशन सेस इन पे 22% का लगता था, तो मतलब आपको टोटल 50% का टैक्स देना पड़ता था एज ए जीएसटी। नाउ दिस कैटेगरी हैज फॉलन अंडर 40% स्लैब, तो आप सीधा सीधा 10% का इस पे सेव कर पाओगे। अब बात करते हैं अपन 3 व्हीलर्स की और कमर्शियल गुड्स व्हीकल की, जो पहले 28% की कैटेगरी में फॉल करते थे। नाउ दे हैव कम अंडर 18% की कैटेगरी में, तो 10% आपको इस पे सीधा सीधा सेव करने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इसमें 2 व्हीलर भी इंक्लूड है, 4 व्हीलर भी इंक्लूडेड है। इस पे पहले भी 5% का जीएसटी लगता था और अभी भी ये 5% की कैटेगरी में फॉल करते थे, तो इस पे चेंजेस देखने को नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। दिस मेजर विल फर्दर एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रेनफोर्स इंडियाज लीडरशिप इन सस्टेनेबल ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। अब ये तो अपन ने गाड़ियों की भी बात कर ली कि एक जीएसटी कितना लगता था और अब कितना लगेगा, बट कुछ चीज़ें जो फैक्ट्री के में यूज़ होती हैं, जो कार बनाने में काम आती है, ऑटो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स है, अब उन पे भी जीएसटी रेट्स कम हुए। अब इससे क्या होगा कि आपकी फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो कम होगी। अब मैं बता देता हूँ, जो आप जीएसटी पे करते थे वो ऑलरेडी इंक्लूड रहता था एक्स शोरूम की प्राइस में, तो मतलब एक्स शोरूम की प्राइस में फैक्ट्री कॉस्ट प्लस जीएसटी लगता था। अब जब फैक्ट्री कॉस्ट भी अब कम हो जाएंगी, तो आपको एक एडिशनल सेविंग्स देखने को मिलेंगी इन द फैक्ट्री कॉस्ट, बट ये प्योरली डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे कि आप ये कंज्यूमर्स को बेनिफिट पास ऑन करते हैं कि नहीं करते। ये आपको रिवाइज रेट्स जब आएंगे तभी देखने को मिलेगा या तभी जान पाएंगे अपन। अगर ये बेनिफिट पास ऑन होता है कंज्यूमर्स पे कि फैक्ट्री कॉस्ट भी अब रिड्यूस हो गई है, तो उस पर जीएसटी भी कम लगेगा, तो इस पर एक और चीज़ कम लगेगी, वो है आरटीओ का टैक्स। तो सबसे बड़ा सवाल कि अब गाड़ी आपको बाई कब करनी चाहिए। तो अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है या फिर आएगा, दिवाली पे आएगा, जो लोग काफ़ी लोग प्लान कर रहे होंगे गाड़ी खरीदने का या बाइक खरीदने का, तो अभी बुकिंग्स ना करें, अभी रिवाइज रेट्स आने दें। हालांकि टाटा ने तो अभी रिवाइज रेट्स अनाउंस कर दिए हैं ऑलरेडी, बट अदर मैन्युफैक्चरर्स की भी रिवाइज रेट्स का वेट करें। मोस्टली फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर के अंदर आपको रिवाइज रेट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैंने पूरे वीडियो में कोई कार या फिर कोई बाइक की कैटेगरी मैंने मिस कर दी हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि उस कार पे या पर्टिकुलर व्हीकल पे कितना % ऑफ जीएसटी अब लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो अभी प्लान करें बाइक्स खरीदने का या फिर कार खरीदने का, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लाता रहूँगा।